हे हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम गुड, आई एम गुड। ये भाई कभी भी हट सकता है, चिंता मत करो अब। So boys and girls, there is a very important announcement given by ICSI for my lovely CS students. So boys and girls, this announcement is regarding opt-out facility. More clarification has been given regarding opt-out facility. कि जो जून 21 से ऑप्ट आउट करना चाहता है सीधा दिसंबर 21 में, उन लोग को क्या क्या करना पड़ेगा मैं तो पहले बता दूं। ऑप्ट आउट फैसिलिटी ऐसा होना चाहिए था कि जून 21 का ही सेकंड साइकिल होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट लास्ट टाइम भी सेकंड साइकिल नहीं दिया था। सी इंस्टीट्यूट दिया था, बट सीएस इंस्टीट्यूट लास्ट टाइम भी सेकंड साइकिल नहीं दिया था और अभी भी सेकंड साइकिल नहीं दे रहा है। जून 21 में जो नहीं दे सक रहा है वो दिसंबर 21 में दे दे। बट कम से कम एक चीज सीएस इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया किया है कि एग्जाम्स जो है जून में भी नहीं है, जुलाई में भी नहीं है, सीधा अगस्त में है। तब तक सेकंड वेव उम्मीद है कि पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। So as you know, June 21 examination shall be conducted from 10th August to 20th August। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूं। 10th August to 20th August, ठीक है। The examinations will be conducted from 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त। Okay, and opt-out facility has been given and it shall be available to foundation, executive, professional, all students। Okay, आपको ये opt-out facility कब से कब तक अवेलेबल है? From 1st August to 20th of August, ठीक है। Exams are going to be held between 10th August to 20th August and you can opt out from 1st August to 20th of August, okay, from 1st of August to 20th of August, okay। So this is the time when you can submit your opt out request without citing any reason whatsoever। आपको कोई रीजन लिखने का दरकार नहीं है, आप जो है आराम से 1st अगस्त से 20th अगस्त तक 1st अगस्त से 20th अगस्त तक ऑप्ट आउट कर सकते हैं। कोविड रिपोर्ट भी मैंडेटरी नहीं है, यहां पर रीजन भी देना मैंडेटरी नहीं है, बस आप ऑप्ट आउट कर लीजिए अगर आपको करना है तो 1st अगस्त से 20th अगस्त तक। लेकिन उसके बाद भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। पॉइंट नंबर बी, 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर। 1st अगस्त से 20th अगस्त में कोई रीजन नहीं चाहिए, लेकिन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में अगर आप ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी यूज करते हैं तो इसका गूगल फॉर्म का लिंक दूसरा है और यहां पर आपको कोविड रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना मैंडेटरी रहेगा। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी रहेगा, ओके। यही दो फॉर्म के जरिए आपको ऑप्ट आउट करना है। बाद बाकी आप ईमेल करेंगे, इंस्टीट्यूट को हार्ड कॉपी भेजेंगे, वो नहीं माना जाएगा। यही दो गूगल फॉर्म है। तो 1st अगस्त से लेकर के 20th अगस्त तक अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं विदाउट साइटिंग एनी रीजन, यू कैन ऑप्ट आउट। रिपोर्ट खुद सबमिटिंग करना है। लेकिन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। किस किस का कोविड पॉजिटिव? या तो आपका खुद का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर इमीडिएट रिलेटिव का, यानी मम्मी पापा भाई बहन का। जरूरी नहीं आप कोविड पॉजिटिव हो, आपके घर वाले में से अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो बिटवीन 20th जुलाई टू 20th अगस्त, 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में कोविड पॉजिटिव हो, तब आप जो है 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक ये पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं और ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जून 21 का एग्जाम जो है दिसंबर 21 में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर से फीस देने का दरकार नहीं रहेगा। अच्छा, एक बार आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं फिर आप ऑप्ट इन, री ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं जून के लिए, ओके। अच्छा, और एक चीज, अगर आप ऑप्ट आउट फैसिलिटी ये सब टाइम की बात करेंगे तो फिर ऑब्वियस सा बात है वो नहीं माना जाएगा, विद इन टाइम करना पड़ेगा आपको, जाहिर सा बात है, ओके। अच्छा, जिन्होंने लास्ट टर्म से ऑप्ट आउट किया था, दिसंबर 20 से जून 21 में ऑप्ट आउट किया था, वो फिर से अगर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटी मौजूद है, राइट। अब भाई क्लैरिफिकेशन देख लो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सारा पेपर एक बार लिख देंगे क्योंकि 10 अगस्त से 20 अगस्त तक पेपर होने हैं, 20 अगस्त को पेपर लिख करके आएंगे, सारा पेपर लिख देंगे फिर ऑप्ट आउट कर लेंगे। वैसा नहीं हो सकता। आप अगर एक मॉड्यूल के लिए इनरोल्ड है, यू आर इनरोल्ड ओनली फॉर पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, और अगर आपने सारे पेपर्स आपने दे दिए, अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स, सारे पेपर्स उस मॉड्यूल के दे दिए, तब आप एलिजिबल नहीं है। आप कब एलिजिबल है? जब आपने सारे पेपर नहीं दिए हो। मतलब या तो कुछ पेपर दिया कुछ पेपर नहीं दिया, या 0 पेपर दिया, या कुछ दिया कुछ नहीं दिया, तो भी आप एलिजिबल। लेकिन इफ यू हैव अपीयर्ड 100% पेपर्स ऑफ दैट मॉड्यूल, ऑल द पेपर्स ऑफ दैट मॉड्यूल, देन यू आर नॉट एलिजिबल। 2 मॉड्यूल के लिए अगर, या 3 मॉड्यूल के लिए बात करें, वैसे ये 2 मॉड्यूल का अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव में तो 2 ही मॉड्यूल होगा, प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल है। 2 मॉड्यूल का अगर हम लोग बात करें, पूरा दोनों मॉड्यूल का सारा पेपर दे दिया, नॉट एलिजिबल। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का सारा पेपर दे दिया, दूसरा पर्टिकुलर मॉड्यूल का सारा पेपर नहीं दिया, तो जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल का सारा पेपर नहीं दिया वहां से आप एलिजिबल है।
अदर मॉड्यूल, कैन ऑप्ट आउट फॉर द अदर मॉड्यूल। मॉड्यूल 1 का सारा पेपर दे दिया, मॉड्यूल 2 का कुछ पेपर दिया, तो मॉड्यूल 2 से तो आप ऑप्ट आउट कर ही सकते हैं। और खुशी की बात यह है दोनों मॉड्यूल से भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जी हां, देखो ध्यान से देखो, appeared in all the papers of 2 module not eligible, but if you have appeared in all papers of any 1 module completely, you have an option कि मॉड्यूल 1 का आपने सारा पेपर दे दिया तो आप मॉड्यूल 1 जो है वो रहने दीजिए, मॉड्यूल 2 से ऑप्ट आउट कर दीजिए। या फिर आपको रैंक लाना है, आपको लग रहा है नहीं यार मॉड्यूल 1 मैंने सारा पेपर दे तो दिया लेकिन मेरे को अगले बार दोनों मॉड्यूल साथ में देने हैं, तो आप सारे मॉड्यूल से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। कैन ऑप्ट आउट फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। ओके, 3 मॉड्यूल्स में भी वही फंडा है जो अभी मैंने आपको बताया। appeared in all the papers of the 3 module not eligible, appeared in all the papers of any 1 module completely, तब आप eligible to take opt out from the remaining 2 module और completely all 3 modules। similarly 2 module completely, तो आप खाली जो 3rd मॉड्यूल है उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, या चाहे तो all 3 मॉड्यूल से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है सर, मक्खन एकदम। तो भाई ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था आईसीएसआई द्वारा ऑप्ट आउट को लेकर के, इसका भरपूर फायदा बाद में उठाइएगा, अभी तो कुछ सोचना ही नहीं, अभी तो आपको ये ऑप्ट आउट के बारे में सोचना ही नहीं है। सीधा 10 अगस्त को है, आपके पास जून आधा महीना पड़ा है, जुलाई पूरा महीना पड़ा है, ठीक है, और अगस्त में भी आपको आराम से समय है ऑप्ट आउट करने का विदाउट साइटिंग एनी रीजन, बिना कोई रीजन के। 1 अगस्त से 20th अगस्त है ना, तो अभी तो कुछ सोचना ही नहीं, आप खाली जम करके पढ़ाई करिए, मेरे मैराथन वीडियोस का फायदा उठाइए, रिवीजन वीडियोस का फायदा उठाइए, ठीक है। मेरे को पता है रूटीन आपके लिए जो है मैंने प्रॉमिस किया था, बट बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन वो नहीं आया, बट अब आज या कल में वो रूटीन जो है वो आपके लिए आ जाएगा, मास्टर रूटीन, मास्टर प्लान एकदम, उसको फॉलो करना एकदम लाइव झिंगा लाला, प्रॉमिस। लव यू। मैक्सिमम बाय टुमारो, मैक्सिमम, इट्स माय वर्ड। चलो जवान दिया, मैक्सिमम बाय टुमारो। और आज पता है ना 9 PM क्या है? पता है सर, आज 9 PM कंपनी लॉ मिशन, डेली 9 PM कंपनी लॉ मिशन कंपनी लॉ चल रहा है भाई, उसको मिस मत करना है, इट्स अ गेम चेंजर। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।